एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 बरसों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 102 के साथ आपके साथ मौजूद। एक्सप्रेशंस हैं इसमें 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x और दूसरा है 24x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्सप्रेशंस हैं, दोनों को 1 बाय 1 साथ साथ लेंगे हम। टेकिंग पहले 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x। विद इन ब्रैकेट अगर आप देखें तो x कॉमन आ रहा है पहले, तो 18x एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी हो रही है। 18x फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि उसके कांस्टेंट्स का सम -9 आए और प्रोडक्ट पॉजिटिव 8 आए, एंड द पेयर इज -x माइनस 8x, क्योंकि -1 -8 का सम -9, और जब -1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आंसर आएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से तो x कॉमन, 18x x कॉमन, रिमेनिंग x -1, और इन दोनों में से -8 कॉमन, रिमेनिंग x -1। और इसकी फैक्टराइजेशन के लास्ट स्टेप में 18 को भी तो फैक्टराइज करना है ना, बिकॉज कांस्टेंट नंबर में से भी तो कुछ कॉमन आ जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 18। x the whole bracket x -1 is common, remaining x -8. Now this factorization is supposed to be result number 1. अब सेकेंड एक्सप्रेशन लेते हैं। टेकिंग 24 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें वेरिएबल कॉमन कोई नहीं आ रहा, डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। 24 को भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे, लास्ट स्टेप में जाके हम कर लेंगे। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि उनके कांस्टेंट्स का सम -3 आए और प्रोडक्ट +2 आए। तो वन एंड ओनली वन यूनिक पेयर -1x -2x, -1 और -2 का सम -3, जबकि -1 और -2 का प्रोडक्ट +2। इनमें से x कॉमन, रिमेनिंग x -1, और इनमें से -2 कॉमन, रिमेनिंग x -1। अब 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सी 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, and the whole bracket x -1 is common, remaining x -2. Now this is supposed to be result number 2. So from first and second expression we found that
HCF क्या हुआ? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ओनली। देखिए ये 2 कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन ले लिया, और एक 3 कॉमन नजर आ रहा है, वो कॉमन ले लिया। मजीद कांस्टेंट नंबर्स में कॉमन कोई नहीं है। वेरिएबल x कॉमन नहीं है, जबकि x माइनस 1 जरूर कॉमन है दोनों में। तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1, या मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट एक्सपेंड करके 6x माइनस 6 भी लिख देंगे तो भी ठीक होगा, या यहां तक भी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 5th पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। एक्सप्रेशंस हैं 36 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और सेकेंड एक्सप्रेशन है 54 इंटू 27 x4 माइनस x। ये 2 एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन पहले लिया, टेकिंग 36 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, वेरिएबल एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन है इसमें, तो 36 एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसको भी फैक्टराइज हमें करना है, लास्ट स्टेप पे जाके करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग को हम पहले फोकस करते हैं। इजीली मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है इसकी। 36x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज, रफ में इनका प्रोडक्ट किया 3 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 6। अब मिडल टर्म को हमने इस तरह ब्रेक डाउन करना है 2 पार्ट्स में कि उसके कांस्टेंट्स का सम पॉजिटिव 5 आए और प्रोडक्ट नेगेटिव 6 आए। तो द ओनली वन एंड ओनली वन यूनिक पेयर इसमें 6x माइनस x है, बिकॉज 6 माइनस 1 इज पॉजिटिव 5 और 6 और माइनस 1 का प्रोडक्ट नेगेटिव 6 आ रहा है। अब 36x स्क्वायर, इन दोनों में से 3x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 2, और इनमें से माइनस 1 कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 2। अब चूंकि इसकी फैक्टराइजेशन का लास्ट स्टेप है तो इन्हें भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। डायरेक्टली आइडिया नहीं हो सकता, आप रफ में साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 3 ज़र 36। एक्स स्क्वायर को भी तो स्प्लिट करना है, x मल्टीप्लाइड बाय x, ताकि हमें पता चल सके कि कितना कॉमन आता है। और 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन लेते हैं, टेकिंग 54 इंटू 27 x4 माइनस x। तो सबसे पहले तो विद इन ब्रैकेट आप देखिए तो x कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन लिया, दिस इज 54 x कॉमन, रिमेनिंग 27x क्यूब माइनस 1। अब ब्रैकेट के अंदर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होता क्लियर नजर आ रहा है। 54x, this is perfect cube of 3x, and as you know 1 is a perfect cube of 1 obviously, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, a क्यूब माइनस b क्यूब becomes a minus b multiplied by a square plus ab plus b square। अब 54x
54 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगेन वही बात, अगर आपको डायरेक्टली आइडिया नहीं हो रहा तो रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं। तो 3x माइनस और x भी कॉमन था, 3x माइनस 1 और ये ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ दिस इज सपोज टू बी एक्सप्रेशन नंबर 2, सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सप्रेशन HCF क्या मिला हमें? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। देखें एक 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख लिया। उसके अलावा इसमें 2 टाइम्स 3 कॉमन है तो वो भी कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके अलावा एक x भी तो कॉमन है दोनों में, एक x बेशक अनकॉमन है लेकिन एक x कॉमन भी तो है। उसके अलावा 3x माइनस 1 ये भी तो कॉमन है। और फाइनल फॉर्म में 2 3 6 6 3 18x इंटू 3x माइनस 1, ये इसका HCF हो गया। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि इसकी आप ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें। तो इस तरह HCF बाय फैक्टराइजेशन वाली टाइप कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में करेंगे बिकॉज वो डिवीजन मेथड से HCF है और डिवीजन मेथड में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी फैक्टराइजेशन की हम रूटीन में कर रहे हैं। तो HCF के साथ LCM वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये LCM बाय फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है। तो पहले ये करवाने के बाद फिर बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। LCM ऑफ द फॉलोइंग expressions by factorization। और सेकेंड एक्सप्रेशन है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस x y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। और इन एक्सप्रेशंस को 1 बाय 1 पहले फैक्टराइज करते हैं। टेकिंग 2 इंटू x4 माइनस y4। भाई जो कांस्टेंट है 2 और 3 ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं, इनकी फैक्टराइजेशन तो नहीं होती। एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है और इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ट्वाइस 2 बार अप्लाई होगा। 2 as it is, x4 is a perfect square of obviously x square. Similarly, y4 is a perfect square of y square. तो फॉर्मूला अप्लाइड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब प्लस वाले पर तो फर्दर नहीं, माइनस वाले पर फिर से फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और फॉर्मूला फॉर्म भी बनाने की ज़रूरत नहीं, बनी बनाई फॉर्म है, अप्लाई करेंगे ये एज इट इज और इस पर फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। दिस इज सपोज टू बी रिजल्ट नंबर 1। उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन, टेकिंग 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब।
3 की फैक्टराइजेशन नहीं है, एज इट इज रहेगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें, एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग एक्स प्लस 2y, और इन दोनों में से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग एक्स प्लस 2y। तो द होल ब्रैकेट x प्लस 2y कॉमन, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर से फैक्टराइज हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 3x प्लस 2y एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा सेकेंड एक्सप्रेशन। तो दोनों एक्सप्रेशंस फैक्टराइज हो चुके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सप्रेशन एलसीएम क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। सी, कांस्टेंट नंबर्स में से तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और वेरिएबल्स में से ये ब्रैकेट्स कॉमन है सिर्फ। तो कॉमन फैक्टर्स तो आ गए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय, अब अनकॉमन फैक्टर्स में पहले कांस्टेंट्स लिख लेते हैं, 2 और 3 अनकॉमन, और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी अनकॉमन है, और x प्लस 2y भी अनकॉमन है। अब इसे बस थोड़ा सिंपली मैनेज करना है हमने। ये कांस्टेंट यूजुअली हम शुरू में लिखते हैं, इनका प्रोडक्ट 6 पहले लिख लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और लास्ट में x प्लस 2y। थोड़ा रीअरेंज यूं इसलिए किया कि ये फिर से मल्टीप्लाई हो रही है। भाई देखें, इसी क्वेश्चन में x4 माइनस y4 को हमने फैक्टराइज करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई तीनों का प्रोडक्ट शो किया ना। और अगर हम इन्हीं तीनों ब्रैकेट्स को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x4 प्लस वाई4 मिलेगा ना। तो इसमें स्टेप शो करना ज़रूरी नहीं है, आप इसी क्वेश्चन के स्टेप्स को फॉलो करते हुए इनका प्रोडक्ट शो कर सकते हैं, x4 माइनस वाई4 और x प्लस 2y। तो इस तरह एक समेटा हुआ कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर हमें मिल जाता है। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और काफ़ी हद तक थर्ड पार्ट जैसा है। फोर्थ पार्ट, द क्वेश्चन इज 4x4 माइनस 1, और सेकेंड एक्सप्रेशन है 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बस सिर्फ y की कमी है, y की कमी 1 पूरा कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट ये सारा क्वेश्चन वैसे ही है। टेकिंग ये 1 है, x4 माइनस 1। वंस अगेन मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। हाँ जी, x4 माइनस 1, तो 4 इंटू x4 माइनस 1। पहले ब्रैकेट को फैक्टराइज कर लेते हैं, वैसे 2 भी इसमें फैक्टराइज हो रहा है, वो लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे। शुरू में भी लिख लें तो भी कोई गलत नहीं होगा। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1 इज ऑब्वियसली द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। फॉर्मूला अप्लाइड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सेकेंड ब्रैकेट पर वंस अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 1, फॉर्मूला फॉर्म में लिखा, ए स्क्वायर माइनस 1 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। अब 4 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पर फॉर्मूला
a plus b into a minus b. Now this expression is supposed to be result number 1. उसके बाद taking 6 into x cube minus x square minus x plus 1. 6 फैक्टराइज हो रहा है, लास्ट स्टेप पे जाके इसको भी फैक्टराइज करेंगे, लेकिन पहले ब्रैकेट में कर रही है. फर्स्ट 2 टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 1, और इनमें से -1 कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 1. द होल ब्रैकेट x माइनस 1 इज कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 1. और बिल्कुल उसी तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है. तो 6x माइनस 1 फॉर्मूला अप्लाइड, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है. अब 6 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 x माइनस 1 और ये x प्लस 1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सप्रेशन एलसीएम क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स. अब कॉमन फैक्टर्स क्या आ रही हैं? द कांस्टेंट नंबर 2 इज कॉमन. मोर ओवर ये भी तो कॉमन आ रही है ना. तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये हो गए कॉमन, और अनकॉमन में एक 2 और एक 3 अनकॉमन है, और रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 अनकॉमन आ गए. प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और वही फार्मूला वाले ये तीनों को इकट्ठा करके वही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. तो x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में x माइनस 1 आ जाएगा. अब इनका प्रोडक्ट 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12, और जैसे इस क्वेश्चन में x 4 माइनस 1 को फैक्टराइज करके इन तीनों ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, सिमिलरली ये तीनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होके x 4 माइनस 1 ही बनाएंगे, और ये एज इट इज रह जाएगा. तो इस तरह HCF LCM बाय फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम HCF बाय डिवीजन मेथड करेंगे, और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम. थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक.